श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय का आरंभ वहीं से हुआ है जहाँ पहले का अंत। अर्जुन अभी भी विक्षोभ में है। अर्जुन का विषाद कट नहीं रहा और पहले 10-12 श्लोकों में अर्जुन अपनी मनोदशा का वैसे ही वर्णन करते जा रहे हैं जैसे पहले अध्याय में कर रहे थे, बल्कि अब वो ज़्यादा निर्णीत मालूम होते हैं, जैसे निश्चय ही कर लिया हो कि नहीं लड़ना। श्री कृष्ण जब बोलना आरंभ करते हैं तो सबसे पहले जो एकदम उच्चतम बात है वो अर्जुन से करते हैं, जिसमें कहते हैं कि अर्जुन देखो तुम कौन हो। विशुद्ध वेदांत अर्जुन के सामने अहम, आत्मा और प्रकृति की त्रिपुटी को सीधे ही खोल कर रख देते हैं। देखो अर्जुन, तुम व्यर्थ ही प्रकृति से आसक्त हो रहे हो। तुम्हारा धर्म है आत्मा की ओर आना। प्रकृति के खेल में फंसना तुम्हें शोभा नहीं देता। धर्म हेतु जो करणीय है तुम वो करो। लेकिन ये बात सूक्ष्म है, इसलिए अर्जुन के लिए गूढ़ है। अर्जुन नहीं समझ पाते कि मैं अहम हूं, मेरा लक्ष्य है आत्मा तक जाना, और ये जो कुल कुनबा, मान, यश, प्रसिद्धि, पाप, पुण्य, नरक, स्वर्ग, ये जितनी बातें हैं ये सब प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। मुझे इनकी उपेक्षा करनी है। ये बात सैद्धांतिक रूप से अर्जुन को बता दी जाती है, लेकिन अर्जुन उसको पचा नहीं पाते। कृष्ण साफ देख रहे हैं कि बात बन नहीं रही है, तो बात को बदलते हैं, दूसरा तरीका लेते हैं। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अपने यश की तो थोड़ी चिंता करो। क्षत्रिय हो, छोड़कर भागोगे, निंदा होगी, अपकीर्ति होगी, लोग क्या कहेंगे। इसके अलावा जो क्षत्रिय युद्ध से पीठ दिखाता है वो पाप का भागी होता है। अर्जुन इस बात को भी नहीं सुनते। अर्जुन कहते हैं पाप भी स्वीकार है। देखिए, दो बातें थीं जहां अर्जुन फंसे हुए थे, कल भी हमने इसकी चर्चा करी थी। वृत्ति और संस्कृति। पाप, पुण्य, यश, अपयश, ये किसके अंतर्गत आते हैं? और मोह और भय, देह, वृत्ति। तो संस्कृति के माध्यम से वृत्ति को काटना हमेशा मुश्किल पड़ेगा। कोई बहुत मोह में फंसा हुआ हो, उसको आप कहीं इतना मोह तो प्रदर्शित कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे, तो आपका तरीका सफल नहीं हो पाएगा। दोनों में से ज़्यादा प्राथमिक, ज़्यादा गहरी कौन सी होती है? भूलिएगा नहीं कभी। संस्कृति और वृत्ति में ज़्यादा गहरी होती है संस्कृति। विचार रूप में हम में प्रवेश करती है और वृत्ति निर्धारित करती है हमारी भावनाओं को। वृत्ति से क्या उठता है? वृत्ति से क्या उठता है? भाव। और संस्कृति आती है विचार बन के। संस्कृति आपके सामने एक वक्तव्य के रूप में आती है ना। भाव में और विचार में जब भी संघर्ष होगा, संभावना यही है 90% की भाव ही जीतेगा। और मजेदार बात यह है कि संघर्ष की आमतौर पर नौबत नहीं आएगी। बताइए क्यों?
बहुत भाव ही विचार बन जाएगा। संघर्ष की नौबत ही नहीं आती है क्योंकि भाव ही विचार बन जाता है। तो आपको लगता है मैंने विचारा, आपने विचारा नहीं होता, आपका भाव ही विचार बन गया होता है। यह यदा कदा होता है, बड़े विचारकों के साथ होता है कि भाव और विचार अलग अलग जाएं। जो चिंतक होते हैं ना, उनके साथ यह स्थिति आती है कि भाव तो उठ रहा है भय का, पर विचार कह रहा है कि नहीं, भिड़ना है। आम लोगों के साथ ऐसा होगा कि अगर भाव उठ रहा है भय का, तो विचार भय के पक्ष में तर्क लेके आ जाएगा या विचार ऐसा आने लगेगा कि भय कोई बुरी बात थोड़ी होती है। भाव किसका है? भय का। तो भाव के पक्ष में विचार अपने आप खड़ा हो जाता है। जैसे कि विचार भाव का अनुगामी हो या सेवक हो, ये भूलिएगा नहीं कभी। हाँ, इसीलिए विचार कोई बहुत बड़ी बात मानी नहीं जाती है। विचार तो वृत्ति के पीछे पीछे चलता है। आपके मन में किसी के प्रति द्वेष, हिंसा आ रही है, तुरंत आपको तर्क मिल जाते हैं कि नहीं? या आप ऐसे बोलते हो कि नहीं, बात तो कुछ नहीं, बस तुझे मारना है? ऐसा तो नहीं होता। आप कुछ ना कुछ तर्क तो खोज ही लेते हो ना। वो भेड़िए और मेमने की कहानी सुनी होगी आपने, नहीं सुनी? तो भेड़िया और मेमना खड़े होकर के पानी पी रहे हैं, लेकिन उस जंगल में न्याय का राज है। जो कुछ होता है न्याय से होता है। तो नदी ऐसे बह रही है, मान लीजिए बाएं से दाएं की ओर। अब भेड़िया खड़ा हुआ है थोड़ा बाईं ओर, और उससे आगे बढ़ करके खड़ा हुआ है मेमना, वो पानी पी रहा है। तो भेड़िया मेमने को देखता है, बढ़िया स्वादिष्ट, बोलता है, ए मेमने, जुर्रत कैसे हुई अपना जूठा पानी मुझे पिलाने की? तो मेमना बोलता, श्रीमान, पानी आपकी ओर से हमारी ओर आ रहा है, हमने नहीं पिलाया आपको। तो बोलता है, अच्छा। ए मेमने, हिमाकत कैसे हुई? तेरी मां आकर के मुझे अभी परसों भद्दा भद्दा बोल के गई है। मेमना बोलता है, महाराज, मेरी मां को 2 महीने पहले आप चट कर चुके हो। तो भेड़िया बोलता है, बदतमीज, इतनी देर से मुझसे बहस किए जा रहा है, अब तर्क मिल गया ना। और तर्क तो बिल्कुल सही था। मेमने ने बहस करी कि नहीं करी? मेमने ने बहस करी ना, तो बहस करने की उसको सजा मिलनी चाहिए भाई। मेमना छोटा, भेड़िया बड़ा सीनियर है, तो बहस करने की सजा दे दी उसको। तो भाव के पक्ष में तर्क अपने आप खड़ा हो जाएगा। तर्क की कोई वैधता नहीं होती अपने आप में। तो कृष्ण तर्क दे रहे अर्जुन को, वहां पे वृत्ति अड़ी हुई है। पहले तो तर्क दिया धर्म के पक्ष का, वो चला ही नहीं। जो सबसे ऊंची बात थी धार्मिक, वो बता दी। कौन सी बात? अहम, आत्मा, प्रकृति, वो चली ही नहीं। तो कृष्ण वहां से थोड़ा नीचे आए, चलो संस्कृति के तल पे बात करते हैं। तो बोले, क्षत्रिय हो तुम। अब ऐसा नहीं है कि कृष्ण का वर्ण धर्म में कोई बड़ा विश्वास है, पर अर्जुन का तो है ना विश्वास। तो अर्जुन को थोड़ा टसमस करने के लिए बोलते हैं कि देखो, क्षत्रिय को तो लड़ना चाहिए, और कितने लोग कहेंगे कि छी छी। तो अर्जुन पर वो भी नहीं चला, क्योंकि वृत्ति तो संस्कृति से भी नीचे होती है। तो बोले कि अब कुछ और करते हैं। तो बोले, अब तुम्हें निष्काम कर्मयोग का उपदेश देते हैं। और निष्काम कर्मयोग के बारे में जो ऊंची से ऊंची बातें हैं वो बताई। उन बातों में जो अर्जुन के लिए आकर्षक बात निकल के आती है, अभी 53वें श्लोक में या 53वें श्लोक तक, वो ये है कि तुम जिस बेचैनी की अवस्था में हो अर्जुन, ये जो भीतर तुम्हारे अकुलाहट भरी हुई है, ये जो डोल रहे हो, इससे मुक्त हो पाओगे। ये जो अस्थिरता है भीतर, इससे मुक्त हो पाओगे। एक ये बात जाकर के अर्जुन को जच जाती है। बोलते, अच्छा ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि अर्जुन को भीतरी पीड़ा इस वक्त खाए जा रही है।
तो इस बिंदु पर आकर के जहां पर कृष्ण कहते हैं निश्चल बुद्धि हो पाओगे, निश्चल चित्त के हो पाओगे, अब अर्जुन थोड़ा सा रुचि का प्रमाण देते हैं। तो अब अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं अच्छा बताइए। जैसे कि अभी तक था कि अर्जुन ऐसे मुंह फेरे बैठे थे, अब कुछ ऐसी बात सुनिए कि अर्जुन को उसमें थोड़ी रुचि प्रतीत हुई। कहते हैं अच्छा थोड़ा बताइएगा, हे केशव, समाधि युक्त स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या है? माने स्थित प्रज्ञ में कौन कौन सी विशिष्टताएं होती हैं? और ये जो स्थित बुद्धि होती है, स्थित बुद्धि माने सत्य में स्थित बुद्धि, ये सब बातें कृष्ण अभी पहले कर चुके थे। अब इनमें अर्जुन को थोड़ी रुचि आ रही है, क्योंकि अर्जुन को लग रहा है ये बातें सीधे सीधे कहें तो काम की हैं। मेरी जो बुद्धि है अभी कितने कोलाहल में, कितनी विचलित है, क्या इसको अचलता में स्थापित कर सकते हैं? इसलिए स्थित बुद्धि शब्द अर्जुन को यहाँ पर भा गया है। तो ये जो स्थित बुद्धि है माने आत्मा में बुद्धि का स्थित हो जाना, वो कैसा होता है, कैसी बातें करता है, उसके लक्षण वगैरह क्या हैं, रहता कैसे है, विचरण कैसे करता है, ये सब थोड़ा मुझको बताइए। तो इससे एक तो ये पता चल रहा है कि अर्जुन के लिए अभी मूल समस्या क्या है, दूसरा ये पता चल रहा है कि अर्जुन उस समस्या का समाधान किस तल पर ढूंढ रहे हैं। मूल समस्या क्या है? आंतरिक विचलन। और समाधान कहाँ पर ढूंढ रहे हैं? लक्षणों के तल पर। स्थित प्रज्ञता क्या है नहीं पूछा, स्थित प्रज्ञता के लक्षण क्या हैं, उसका बोल व्यवहार बताइए ना कुछ। कृष्ण चलता कैसे, बैठता कैसे, खाता कैसे, आचरण कैसे करता है, बात कैसे करता है, दिखता कैसा है। इससे जो आम मन है, माने जो अर्जुन मन है, माने जो हम सब का मन है, उसके बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है? लक्षणों में ज्यादा आसक्ति हमारी, ऊपर ऊपर से खेल ठीक चलता रहे, यही आग्रह हमारा। अंदरूनी बात जो थी उसके प्रति हमने प्रेम नहीं दिखाया, वो बात तो आकर चली गई। हालांकि कृष्ण कृष्ण है, आगे भी वो जितनी बातें बोले जा रहे हैं वो उसी बात को बोल रहे हैं, बस सबसे पहले कर्ता की तरह बोल रहे थे, अब कर्म की तरह बोलना शुरू कर दिया। बोले कर्ता तो भीतर होता है, सूक्ष्म होता है, इनको दिखाई दे नहीं रहा, तो अब कर्म की बात कर रहे हैं। तो कौन से कर्म की? निष्काम कर्म की। कर्म की बात श्री कृष्ण को करनी इसीलिए पड़ी है क्योंकि कर्ता माने अहंकार, उसको देखने में अर्जुन असफल सिद्ध हुए हैं, तो फिर कर्म की बात करनी पड़ी है। जब कर्म की बात हुई तो कहा कि अगर ऐसा कर्म करोगे तो बड़ी स्थिरता अनुभव होगी, अचल बुद्धि हो जाते हो। तो ये बात आकर्षक प्रतीत हुई अर्जुन को। ठीक है, ये जो पूरा जो श्रृंखला बन रही है उसके साथ साथ चलिए, एक श्लोक दूसरे श्लोक के पीछे ऐसे ही नहीं आ जाता, उसमें कुछ बात होती है, एक बात दूसरी बात से ऐसे ही नहीं कही गई है। एक लय है यहां पर, ठीक है ना, एक अटूट कड़ी सी है, जैसे एक संगीत हो। वहां एक शब्द दूसरे के पीछे यूं ही यादृच्छिक नहीं चिपका हुआ होता, एक सकारणता होती है, एक संगीतमयता होती है, एक लयात्मकता होती है। वो यहां पर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि अच्छा एक प्रक्रिया चल रही है। ये सब आपस में असंपृक्त छितराए हुए श्लोक नहीं है, ये एक ही श्रृंखला की अविभाज्य कड़ियां हैं। वो जब आप देख लेते हैं तो आपको अपनी प्रक्रियाओं को ही पता चलता है। अच्छा, जब ये बात मुझसे कही जाती है तो मन ऐसे प्रतिक्रिया करता है, और जब मन ऐसे प्रतिक्रिया करता है तो उसको फिर जो कृष्ण बात कही जा सकती है वो ये है, और फिर ये, तब गीता आपके लिए साकार हो उठती है। तो कैसे बातें करता है, कैसे रहता है, और किम व्रजेत, आचरण माने विचरण कैसे करता है, विचरण कैसे करता है। तो कृष्ण क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच, पार्थ आत्मा में ही रहकर जब, अब कौन मन, अहम कौन वो लिखा नहीं है, पर आप उसको अहम ही पढ़िए।
आत्मा में ही रहकर जब अहम मनोगतान मन की समस्त कामनाओं को त्याग देता है तो उसको स्थित प्रज्ञ कहो। आत्मा में ही रहकर अहम जब मन की कामनाओं को त्याग देता है तो उसको स्थित प्रज्ञ कहो। ये शब्द सुनने में आता है, स्थित प्रज्ञ सुना है? कई बार सुनते होंगे, साधारण वार्तालाप का भी हिस्सा हो जाता है कई बार ये स्थित प्रज्ञ। कौन है स्थित प्रज्ञ? पकड़िएगा और फिर जो सनातन की परिभाषा थी उससे जोड़िएगा। कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ से अगर असंप्रक्त हो तो इसका मतलब या तो दोनों ही चीज़ें झूठी हैं या दो में से कम एक चीज़ तो झूठी है ही। सत्य की पहचान ये होती है कि अखंड होता है। तो सत्य अगर आपको 5 तरीके से बताया गया है तो 5 तरीके कहीं ना कहीं जा करके एक, और एक नहीं हो पा रहे तो मामला गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। तो चलिए, जो सनातन की पूरी बात थी उसको इस श्लोक से जोड़ के आप बताएंगे। अब आपका काम है। कौन बताएगा? स्थित प्रज्ञ कौन है? स्थित प्रज्ञता स्थिति है मन की जब वो, तो क्या हम कह सकते हैं सनातन धर्म का उद्देश्य ही स्थित प्रज्ञता है? ठीक बोला? सनातन धर्म चाहता है कि मन कौन है अकेला जिसको कह सकते हैं स्थित? बहुत बढ़िया, ठीक। उसके बाद जो होता है वो आप खुद ही बता देंगे। साथ में लिखा है कि मन वहां स्थित होकर कामनाओं को त्याग देता है। कामनाएं कैसे? कामनाओं का क्या होगा जब मन वहां पहुंच जाएगा? कामनाओं का क्या होगा? नहीं, यहां तो लिखा है त्याग देता है। पूरी हो गई, पूरी हो गई। त्याग सुन के डर जाते हैं, कामना त्यागनी पड़ेगी। और कामना हो सकता है अपनी बिटिया का नाम हो, बड़ा डर लगता है, उसको तो नहीं त्याग सकते। त्यागना नहीं होता, क्या होता है? इसीलिए जानने वालों ने निष्काम कर्म योग को काम की पराकाष्ठा भी कहा है। कामना पूर्ति हो गई, यही निष्कामता है। कामना के नीचे की जो कामना थी वो पूरी हो गई। इसीलिए आत्मा का जो वर्णन करा जाता है शास्त्रों में, जानते हैं कितने सुंदर मधुर रसीले तरीकों से करा जाता है। कहते हैं सांसों की सांस, हाँ, दृष्टि की दृष्टि, कान का, कहां से आ रहा हूं मैं? केन उपनिषद। तो श्लोक भी बोली दो अब तुम। अरे बहुत बढ़िया, ये समझ में आ रही? तो उसी को आगे बढ़ाइए। मन का मन, तो फिर कामना की, आपको कामना होती है ना। आपको जो बात पता नहीं है वो ये है कि कामना की भी कामना है। आप अपनी कामना के संपर्क में नहीं हो, इसीलिए आपको उस बेचारी का हाल नहीं पता। आपके पास कामना है ना, आप उसे दूर दूर रहते हो, इंटीमेट नहीं होते, कभी निकट नहीं जाते बहुत। उसके पास जाओगे तो वो बोलेगी मेरे पास भी तो कामना है, तुम मुझे चाहते हो, मैं किसी और को चाहती हूं। तुम मुझे चाहते हो, मैं, जब कामना की कामना पूरी हो जाए उसको कहते हैं निष्कामना, या उसी को जो एक और शब्द है शास्त्र में, पूर्ण काम। क्या? पूर्ण काम। कामना की कामना पूरी हो गई। अब चलिए इसके मनोविज्ञान में जाइए। कामना की कामना माने क्या? हाँ, जो आप चाह रहे हो उसको नहीं चाह रहे, उसके माध्यम से किसी को चाह रहे हो। आप जो चाह रहे हो उसको नहीं चाह रहे, आपने जिसको चाहा, ये मेरी कामना, वास्तव मैंने इसको चाहा ही नहीं है, मैंने इसको तो जरिया, माध्यम बनाया है इस कुछ और चाहने का। ठीक है ना?
समझ रहे हैं? तो मुझे इसके माध्यम से क्या चाहिए? चैन इतनी सस्ती चीज है नहीं कि चाय से मिले, तो वो मिलता नहीं, तो हम सुड़कते रहते हैं। हरी बात। लेकिन अगर आप ध्यान दे लें कामना के अपने विषय पे, तो पता चल जाता है कि इस बेचारे के पीछे तो फालतू ही पड़े हैं। हम इसको कितना भी भोग लें, इससे वो मिलेगा नहीं जो हमें चाहिए। हमारी कामना के पीछे भी एक कामना है, और जानते हैं कामना के पीछे ही कामना क्या है? कि कामना बचे ही नहीं। कामना की कामना यह है कि कामना का अंत हो जाए। आपसे पूछता हूं, आपकी कामना पूरी हो जाए फिर भी बची रह जाए तो कुछ बात बनी क्या? आपको कुछ कामना है और आप जिस चीज की कामना कर रहे थे वो चीज आपको मिल गई, लेकिन कामना फिर भी बची रह गई, तो बात बनी क्या? तो आप जब कामना करते हो तो यही तो चाहते हो ना कि कामना का अंत हो जाए। कामना का अंत तभी तो होगा जब वो असली चीज मिल जाएगी जो चाहिए थी। कामना का अंत कैसे होगा? हाँ, जब पूर्ण काम हो गए। डर लगता है ना निष्काम समझने से, तो पूर्ण काम बेहतर है। ठीक है, तो वो मिल गया जो सचमुच चाहिए था। अब उसके बाद बाकी चीजें ऐसी हैं कि ठीक, अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि फिर बाकी चीजें मिलती नहीं है या खोती नहीं है, असर नहीं पड़ता। 10 करोड़ मिल गया, उसके बाद 10 रुपया और मिल गया, कितना असर पड़ेगा? 10 करोड़ मिल गया, फिर 10 रुपया खो गया, कितना असर पड़ेगा? ये पूर्ण काम होता है। ऐसा नहीं कि ये जान नहीं रहा कि अब 10 रुपए का नुकसान या लाभ हो गया, पता चल रहा है, असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा मिल गया है। उसके बाद छोटे मोटे आकर के ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। नानक साहब है तो बेपरवाही, मौज आ जाती है एक तरह की। ठीक, जैसे जैसे जिंदगी के सामान्य घटनाक्रम से थोड़ा सा अलग हट गए हैं। कुछ मिला, हाँ मिला, पता है मिला, अरे तो तुम खुश क्यों नहीं हो रहे? और कितना खुश हो? उत्तर समझ में आया? अरे तुम्हें कुछ अभी अभी मिला है, खुश क्यों नहीं हो रहे? और कितना खुश हो? माने अरे आनंदित हैं क्योंकि पहले ही कुछ मिला हुआ है, पहले ही बहुत कुछ मिला हुआ है, अब उसमें वृद्धि करने की संभावना। तो अब हम अतिरिक्त खुशी कहां से दिखाएं बाबा? कैसे दिखाएं कि और खुश हो जाओ? ये ऐसी सी बात है, पेट भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, और कोई सामने लाके और परोस दे तो बहुत चहक उठोगे क्या? भले ही वो पसंदीदा चीज हो तो भी कहोगे और कहां से? पानी तक तो पिया नहीं जा रहा है, खाएं कैसे? ऐसा हो जाता है पूर्ण काम। तो उसको खुशी वगैरह बहुत आप पाओगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं उदास रहता है। जो आप सन्यासी का स्वरूप लोक संस्कृति में पाते हो, जिसमें वो रहता है निष्प्रिय सा, बिल्कुल विरक्त, उस वैराग्य का अर्थ उदासीनता नहीं होता, उस वैराग्य का अर्थ पूर्णता होता है। उसका जो घड़ा है वो ऊपर तक भरा हुआ है, मुंह तक, उसमें और डालने की जगह नहीं बची है, इसीलिए आपको उसकी खुशी दिख नहीं रही है, वो अघाया हुआ है। तो आप चाहते हो उसे चुटकुला सुना दिया आपने तो एकदम नाचने लग जाए, वो नहीं नाच पाएगा, क्योंकि वो अरे वो पहले से ही नाच रहा है, और कितना नाचे। लेकिन जो तनाव में था, जो उदास था, उसको जब आप चुटकुला सुनाते हो तो वो नाचने लग जाता है। यही बात दुख पर भी लागू होती है। आप उसका कुछ छीन लो, कुछ नुकसान कर दो,
हो सकता है ऊपर ऊपर से वो थोड़ी प्रतिक्रिया दिखा दे, कुछ कह दे, लेकिन आप पाओगे कि कुछ बहुत बिगड़ा नहीं, अपना बैठा हुआ है, ठीक है। आप कहोगे तेरा नुकसान हो गया, वो कहेगा अभी भी उतना ही है। इसका क्या अर्थ है? उतना ही, अभी भी उतना ही है। समुद्र था, उसमें से तुमने ऐसे थोड़ा कुछ बूंदे, थोड़ा पानी निकाल लिया, कितना हमारा, क्या लूट लोगे? वो चीज बाहरी थी नहीं ना कि बाहर वाला कोई ले जाए। बाहरी की चीज होगी तो लुट भी सकती थी। वो हमारे अपने अंदर की बात है, उसको तुम नहीं लूट पाओगे, वो हमारी अपनी बादशाहत है, वहां से तुम हमें नहीं हटा सकते। और अगर वो नहीं है तो जिंदगी बड़ी भिखारी जैसी हो जाती है। आदमी एकदम आश्रित हो जाता है आते जाते लोगों पर, ऐसे कटोरा लेकर के। हो जाएगा कि नहीं? भीतर तो कुछ है ही नहीं अपने पास, तो जो पाना है कहां से पाना है? आते जातों से। और इन्हीं आते जातों के लिए शास्त्रीय नाम होता है प्रकृति। प्रकृति मतलब जिसमें आवन जावन का चक्र चलता रहता है। जैसे किसी चौराहे पे आते जाते रहते हैं ना, वो चौराहा क्या है? वो चौराहा प्रकृति है। जहां दिखाई बहुत कुछ देता है, टिकता कुछ नहीं। और जहां एक दूसरे से सतत संघर्ष भी चलता रहता है। यही नहीं कि दाएं और बाएं जाने वालों में संघर्ष है, एक दिशा जाने वाले भी एक दूसरे को हॉर्न मार रहे हैं। प्रकृति माने ही संघर्ष। वहां आपका जो विरोधी है वो तो आपसे संघर्ष में है ही, वहां आपका जो मीत है उससे भी आपका सतत संघर्ष है कि नहीं है? जो आपके विपरीत आ रहा है उससे तो दुर्घटना हो ही सकती है, जो आप ही की दिशा जा रहा है वही पीछे से ठोक सकता है। कोई भरोसा नहीं। 2 गाड़ियों का काफिला चला था, दोस्तों की गाड़ियां थी, 2 गाड़ियां जा रही, गाड़ी ने गाड़ी को ठोक दिया। कोई जरूरी है कि सामने से आ रही हो तो ठोके? सामने वाली भी ठोक सकती है, दाएं वाली भी, और कई बार कोई ना हो आसपास तो भी ठुक सकती है। यह प्रकृति है। एक संघर्ष पूर्ण आवागमन, मात्र आवागमन भी नहीं, चिंदी चिंदी आना, टुकड़े टुकड़े जाना। जिन्होंने जिंदगी के स्वरूप को पहचाना, उन्होंने कहा काटन की झाड़ी उलझ उलझ मर जाना है। भैया इसमें नहीं, और बेहतर तरीके हो सकते हैं जीने के, हम वैसे जिएंगे। अध्यात्म जगत से पलायन नहीं होता, वो जगत में श्रेष्ठतम तरह का निर्वाह होता है। आपकी संतुष्टि के लिए ऐसे भी कह लीजिए कि सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण निर्वाह आचरण को अध्यात्म कहते हैं। सबसे उत्कृष्ट, सबसे लाभप्रद। अब लाभ तो सबको चाहिए होता है ना। मैं सिर्फ उत्कृष्ट बोलूं तो भी कहेंगे नहीं यार उत्कृष्ट नहीं चाहिए, लाभ तो चाहिए होता है ना। हाँ, तो संसार में आकर जो बेवकूफ नहीं बनता उसको कहते हैं आध्यात्मिक आदमी। जो यहां से लाभ लेकर जाता है, यहां बर्बाद होकर नहीं जाता, उसको कहते हैं आध्यात्मिक मन। ऐसों के लिए ही फिर माखन माखन संतों ने खाया, छाछ जगत बपरानी, कि बाकी तो तुम सब आए हो दुनिया में बस लुटने, दुख भोगने और यूं ही मर जाने के लिए। जो जीवन का रस लेकर के जाता है उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। बर्बाद होके नहीं लौटा, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यही पता चल रहा है कि समय नष्ट ही करा है, अवसर खराब करा है। बहुत आसान है अवसर खराब कर देना, बहुत आसान। अपनी पुरानी तस्वीरों को देखिएगा, बहुत समय नहीं हुआ है, क्या से क्या हो गए, बीत गया है बहुत समय। वो जो पुराने मंजर हैं आप याद करेंगे, आज भी आंखों के सामने घूम जाएंगे, आपको लगेगा अभी कल की तो बात है। याद करिए जब पहला बच्चा हुआ था, उससे पहले याद करिए जब विवाह हुआ था। वो सब दृश्य क्या पुराने लगते हैं? लगते हैं क्या पुराने?
सब कुछ एकदम सजीव हो उठता है ना। कितने दिन बीते, कॉलेज से निकले हैं, 20 साल बीत गए होंगे, 30 साल बीत गए होंगे, लगता है क्या? खासतौर पे जब कोई पुराना याड़ी मिल जाए, उसके साथ बैठ गए हैं, बियर खुल गई है, लगता है अभी यही तो कर रहे थे, कल ही हॉस्टल में यही तो कर रहे थे, जिस दिन फेयरवेल था उस दिन भी यही करा था, और आज ऐसे ही आमने सामने बैठे हैं और वो बोल रहा है कि मेरा बेटा अब कॉलेज में जा रहा है, और आप कह रहे हो तेरे तो सारे बाल उड़ गए, मजे ले रहे हो उसके। और ये अभी कल की बात है जब फेयरवेल हुआ था कॉलेज से, 20 साल बीत गए। पच्चीस साल बीत गए, पता नहीं कितने साल। जिंदगी खराब करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। बड़े से बड़ा भ्रम ये होता है कि समय है। समय ऐसी चीज है जो जितनी प्रतीत होती है उससे हमेशा बहुत कम होती है। दो समय होते हैं ना, एक जो बाहर घड़ी में चल रहा है और एक जो भीतर चल रहा है। आप उस समय के अनुभव में जीते हैं जो भीतरी है, मानसिक समय। और मानसिक समय आमतौर पर वो जो घड़ी वाला समय होता है उससे बहुत ज़्यादा होता है। इसका प्रमाण ये है कि हर आदमी यही कहता नजर आता है कि टाइम कम है। कम कैसे हो गया? कोई मिला है जो कहे टाइम ही टाइम है? हर आदमी क्या बोल रहा होता है? यार बिजी हूं, टाइम बहुत कम है। ये कम कैसे हो गया? क्योंकि आपको लग रहा था ज्यादा है, फिर घड़ी की ओर देखा, पता चला। ऐसा कितनों के साथ होता है कि गाड़ी छूटने से 1 घंटा पहले पहुंच गए, फिर वहां बोर हो रहे हैं कि अरे अभी तो 1 घंटे बाद आएगी ट्रेन। ऐसा होता है? हमेशा क्या होता है कि सोच के चले थे कि पहुंच ही जाएंगे छूटने से 15 मिनट पहले, और पहुंचे हैं 2 मिनट पहले। यही होता है कि नहीं? हाँ, समय हमेशा जितना आपको लगता है कि है उससे कम ही होता है। गीता एक अवसर है जो अभी है। आप इसे टाल सकते हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी, बड़ा अच्छा लगता था, वही सामने जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं वहीं पर पापा आकर बैठते थे। तो मेरे लिए बड़े रोमांच की बात होती थी कि वो गीता मुझसे सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे गीता लाकर उन्होंने सौंपी थी। तो वो सामने बैठे हैं, सुन रहे हैं, और वो सुनते भी बड़ी अदा से थे। हाँ ठीक है, सीख रहे हो अभी। दिसंबर में बोले थे कि इस बार अच्छा था। तो हमें सबको लगता यही है कि समय है, अभी समय होता नहीं है। आप अभी यहाँ सामने बैठे हो, वो भी ऐसे ही सामने बैठते थे। कोई भरोसा नहीं अगली बार कब ऋषिकेश होगा, कब आप होंगे, कब मैं होऊंगा, कब गीता होगी। और ये बात तो कोई लफाजी नहीं है, कोई फिल्मी बात नहीं है, ना ही मैं कोई भावुकता में ऐसी बात कह रहा हूँ। ये तथ्य है ना, एकदम तथ्य है कि नहीं है। बड़ी संभावना है कि अगर अगले साल फरवरी में फिर हम ऐसे ही बैठे हैं, हम में से कुछ साथी ना हो। कोई भरोसा नहीं कौन नहीं होगा। तो जितना हो सके, जितनी उत्कट तीव्रता से हो सके, मौके को, नहीं तो अवसर बीत हो जाए, अवसर बीत हो जाए, अवसर बीत हो जाए।
तो स्थित प्रज्ञ कौन है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए स्थित प्रज्ञ की ही एक वैकल्पिक परिभाषा देते हैं। अब आपका काम है कि दोनों परिभाषाओं में मेल स्थापित करें। ठीक है, अभी हमने क्या कहा था, सत्य अगर 5 रूपों में आपके सामने आए और आप उनका मेल ना कर पाएं, आप उनको रिकंसाइल ना कर पाएं, तो खतरे की घंटी है। और यहाँ तो हम गीता के ही 2 श्लोकों की बात कर रहे हैं। कुछ गीता से आए, कुछ संतों से आ गया, मान लीजिए मध्यकालीन संतवाणी से आ गया, कुछ एकदम आधुनिक किसी विचारक से आ गया, कुछ बाबा बुल्ले शाह से आ गया, कुछ लाओ त्सू से आ गया, और हो सकता है कुछ सरमन ऑफ द माउंट से आ जाए। और आप इन सब में साफ साफ एकदम जैसे गणित में किया जाता है ना, x बराबर y, आप उतनी सफाई से एक ही तत्व को न देख पाएं, तो या तो इनमें से कोई तत्व झूठा है या आपकी समझ में खोट है। 50 सत्य, साफ साफ बोलिए। तो ये जो दुनियादारी की बात होती है ना कि बात तो ये भी ठीक है और बात तो, इससे बिल्कुल बाज आ जाइए। ये दुनियादारी में चलता होगा कि बात ये भी ठीक है, बात वो भी ठीक है। अध्यात्म में ये नहीं चलता। अध्यात्म इस मामले में ये कट्टरता की परिभाषा हो गई। ये कट्टरता की वास्तविक परिभाषा है। कट्टरता की वास्तविक परिभाषा क्या है? 5 सत्य, या तो पांचों को मिलकर एक होना होगा, नहीं तो जो खोट है उसको बाहर होना होगा। यह वास्तविक कट्टरता है। समझ में आ रही बात? यहां पर सहिष्णुता सहनशीलता मत दिखा दीजिएगा कि एडजस्ट कर लिया थोड़ा। भाई मेरा ट्रुथ मेरे लिए था और उनका ट्रुथ उनके लिए था, तो घर में 2 ट्रुथ चलते हैं, एक सर का एक मैम का। जब घर में 2 ट्रुथ चल रहे हो तो ये नुन्नू नुन्नी जरूर फॉल्स होंगे। एक माने एक, दूसरा जो उस एक से सहमत ना हो रहा उसे घिस घिस करके सहमत कराना होगा, फिट करना होगा। इस मामले में सहिष्णुता मत दिखा दीजिएगा। इस मामले में आपको कट्टर होना चाहिए। और याद रखिए, यह कट्टरता किसी दूसरे के प्रति नहीं है। यह कट्टरता नारेबाजी वाली कट्टरता नहीं है, यह दंगे फसाद वाली कट्टरता नहीं है, यह संकीर्ण मानसिकता वाली कट्टरता नहीं है। यह एक अंदरूनी कट्टरता है, जहां आपने जिद पकड़ी है कि अगर कुछ सामने है और सत्य होने का दावा कर रहा है तो मैं उसको पूरी तरह परखूंगा। मैं कैसे मान लूं इस बात को भी और उस बात को भी? साहब एक दिन अड़ गए, बोले साधो रे दुई जगदीश कहां से आया? उसकी कहानी है। वो कहीं गए थे, वहां पे सब धार्मिक अनुष्ठान वगैरह चल रहे थे, तो एक जगह पर ईश्वर के बारे में एक बात करी जा रही थी और दूसरी जगह पर दूसरी। वो वहीं बैठ गए, धरना ही दे दिया। बोले समझाओ भाई रे, दुई जगदीश कहां से आया? ये 2 कहां से आया? ऐसा नजरिया चाहिए, ये रवैया होना चाहिए कि ये 2 बातें परस्पर विरोधी हैं, नहीं चलेगा। या तो मेरी समझ में खोट है जो मैं इनको रिकंसाइल नहीं कर पा रहा, या इन दोनों में से एक बात या दोनों बातें। ये सूत्र की तरह पकड़िएगा, अध्यात्म में काम आता है। सत्य 2 नहीं होते, तथ्य कई होते हैं, पर वो आपस में सुसंगत होते हैं, टकराते नहीं। और कल्पनाएं अनंत होती हैं और सब आपस में टकराती रहती हैं। ये तथ्य, सत्य और कल्पना में भेद के लिए सूत्र होता है। सत्य 2, तथ्य बहुत सारे होते हैं, पर 2 फैक्ट्स कभी भी आपस में टकराएंगे नहीं, वो नहीं टकरा सकते। अगर दोनों तथ्य हैं तो उनमें आपस में टकराव हो ही नहीं सकता, लेकिन वो रहेंगे दोनों अलग अलग। सत्य में दोनों अलग अलग भी नहीं रह सकते। कल्पनाएं
अनंत हैं और वो आपस में लगातार संघर्ष में। कल्पना माने गृह युद्ध, कल्पनाएं लगातार भिड़ती रहती हैं। मेरी कल्पना ये है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, आपकी क्या है? आपकी क्या है? हो गई ना भिड़ंत। कल्पनाएं आपस में न भिड़े हो नहीं सकता, ठीक है। जहां भिड़ंत बहुत देखिए कि लड़ाई 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 चल रही किसी भी तरह की, ये जान लीजिए कि ये सब कल्पनाओं में जी रहे हैं फिजूल। उनको कल्पना से हटा के कहां लाना है? और तथ्य पे आ गए तो तथ्य तो सत्य का द्वार है ही, वहां से सत्य में आने में बहुत देरी नहीं लगती, ठीक है।